हेलो फ्रेंड्स। आज ये ट्रिपल सी का नोट्स में डाल रहा हूँ। जब मैं क्लास 12th में था तब का ये नोट्स है। ये बहुत पुराना नोट्स है। इसकी आप देख सकते हैं पेज की हालत कैसी है। ये आई थिंक 2017 का है, 2016 या स्टार्टिंग 2017 स्टार्टिंग का है। और ये ट्रिपल सी का नोट्स था। मैं 12th पास करके तुरंत ट्रिपल सी किया था, तब का ये नोट्स है। और 32 पेज में इतने में ट्रिपल सी पास हो चुका था। बी ग्रेड है मेरा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और मैं बताना चाहता ये नोट्स मेरे कोचिंग का है और रखा हुआ, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना दूँ, आपको ये हेल्प करेगा। तो आइए इसको हम देखते हैं, ठीक है। आप तो इसमें सबसे फर्स्ट है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट टॉपिक है और इसमें देख सकते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में लिखा गया। जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था 1940 टू 1956 है, ठीक है। और ये वैक्यूम ट्यूब से बना था। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वैक्यूम ट्यूब द्वारा बना हुआ था। और इसमें 10,000 वैक्यूम ट्यूब लगे रहते थे। ये मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। इसमें 10 से 12 एसी लगा, रेफ्रिजरेटर लगा रहता था जो कि इसे ठंडा कर सके। ये इतना हीट होता था कि पूछिए मत ही। उसके बाद सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आया 1956 टू 1963। ये ट्रांजिस्टर से बना था। इसमें 4,000 से लेकर 5,000 तक ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते थे, यूज होता था। इसमें हीटिंग कम हो गया था लेकिन खर्चा भी कम हो गया था। फर्स्ट जनरेशन में तो बहुत खर्चे होते थे कंप्यूटर बनने में। उसके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया 1964 टू 1971, जो कि आईसी से बनता था, इंटीग्रेट सर्किट से। उसमें आईसी का यूज हुआ। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आया जो कि 1971 से अभी तक प्रेजेंट है, जो कि हम चला रहे हैं, जो कि माइक्रो प्रोसेसर पे है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें टॉपिक्स भी लिखी हुई है। और इसके आगे मैं दिखा सकता हूँ कंप्यूटर नंबर सिस्टम। ये ट्रिपल सी के सब यूज़ हैं। ट्रिपल सी में मैंने फर्स्ट क्लास की थी, सब नोट्स बना हुआ है। ये हमारी मैम थी उस टाइम, नोट्स बनाते भी आप देख सकते हैं, रेड पेन लगा, वो चेक भी करती थी। तो मैं फर्स्ट टाइम था मेरा ट्रिपल सी और कोचिंग का। मैं फर्स्ट टाइम मतलब 12th पास करने के बाद कोचिंग गया, तो उस टाइम में मुझे बहुत मन था नोट्स बनाने का, तो मैंने नोट्स बनाया था। देख सकते हैं बाइनरी नंबर है। ये बाइनरी नंबर, इसका बेस होता है 2। इसका जो बाइनरी नंबर होता है उसका आधार क्या होता है 2 होता है, 0 और 1। इसमें 2 ही नंबर होते हैं, इसीलिए इसका बेस क्या होता है 2। ये ऑक्टल नंबर, इसके बेस कितने होते हैं 8 होते हैं। जैसे ऑक्टल नंबर दे सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या डिजिट्स ही हैं लेकिन ये 7 है, 0 2 7 ये 8 नंबर हो, तो इसके लिए बेस इसका क्या होगा 8। डेसिमल का बेस होता है 10, 0 to 9। ये पूरा क्या है डिजिट है। 0 to 9 कितने डिजिट हैं, ये डिजिट भी क्या है 10 होते हैं। तो डेसिमल का नंबर क्या है, बेस क्या है 10 है इसमें कंप्यूटर बेस में। हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका बेस क्या 16 है। इसमें तो 9 तक डिजिट है हमारे, 0 to 9 तक। इसके बाद जो 10 11 12 ये तो नंबर आ जाते हैं। इन नंबरों को हम अल्फ़ाबेट में इसमें चेंज कर देते हैं। जैसे 10 को ए, 11 को वी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। जिसमें हम नंबर द्वारा इनको बुलाते हैं। तो देख सकते हैं ए को 10 बोलते हैं, वी को 11, अगर सी लिखा हो तो उसको 12 समझेंगे, डी लिखा है 13, ई लिखा है 14, एफ लिखा रहेगा तो 15। इसके बाद इसको हम यूज कहाँ पे, इसका यूज देखिए, यूज इसका यहाँ पर है। इसका यूज़ यहाँ पर इसे देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सेशन, जब कन्वर्ट करने के लिए आता है, जो कि ट्रिपल सी में कन्वर्ट के लिए पूछता तो नहीं है। बट हमारे जो मैम थे वो मैम पढ़ाती थी, मैम बता दी थी हम लोगों की तुम लोग को यूज कैसे करना है। हम लोग बोला गया तो मैम यूज करना तो बता दीजिए। तो यूज करना बताई हुई थी। ये देख सकते हैं बाइनरी नंबर लिखा हुआ, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है 1 और 0। तो देखते हैं 1 0 1 0 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे 2, ये 2 क्या बेस था, तो 2 किसका बेस था बाइनरी का, तो ये बाइनरी नंबर है। इसको कन्वर्ट किस में करना है डेसिमल में। यहाँ देख सकते हैं 10 है, तो ये 10 किसका होता है डेसिमल का बेस है, तो यहाँ डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये फार्मूला था 2 के पावर n। तो ये देख सकते हैं 2 के पावर 0 का क्या होता है 1, 2 के पावर 1 का क्या होता है 2, 2 के पावर 2 का क्या होता है 4, 2 के पावर 3 का क्या होता है 8। ऐसे आप जहाँ तक मन है वहाँ तक ले सकते हैं। हमें यूज 2 के पावर 6 तक करना पड़ता है मिनिमम, यहाँ तक रहता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो नंबर है 1010, इसको इधर से लिखेंगे 10101। उसके बाद जहाँ जहाँ पे 1 है बस हम उनको लेंगे, 0 को नहीं लेते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या 1 है, तो इस 1 को हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद 1 कहाँ पर है 4 पे है, तो फिर इस 1 को लिप्रेस पे जो 4 लिखा उसको लिख लिया। फिर 1 कहाँ 16 पे, फिर मैंने इसको लिख लिया। तो डेसिमल में क्या होता है जहाँ जहाँ पे 1 आता है, मान लीजिए इसके आगे और 0 1 होता है, तो 0 1 लिख के अगर 64 होता है 64 पे को भी लिख लेते हैं। अब उसके बाद सारे को क्या कहते हैं ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे जो नंबर आता है उस नंबर को लिख कर वहाँ पे उसका जो बेस है लगा देते हैं। ये क्या होता है डेसिमल। तो देख सकते हैं डेसिमल का बेस 10 होता है, तो इसका आंसर क्या 21 के
कवर बाई 10, तो इसका डेसिमल 10 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके 10 लिख देंगे। 10 क्या डेसिमल, ये नंबर लिखा कोई भी, अगर हमको बस याद रहेगा ये बाइनरी है तो ये 10 लिखा तो क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। ऐसे ये बाइनरी टू डेसिमल चेंज था। आप देख सकते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्सेशन। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्सेशन कैसे हुआ, देखिए ये बाइनरी है और यहाँ पे ऑक्टल 8 आ गया। अभी तो 10 था तो डेसिमल था, अब 8 आ गया, क्या ऑक्टल हो गया। तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए ये रूल होता है कि पहले इसको हम बाइन नंबर जो है नंबर का 3-3 पेयर लेते थे। तो ये देखते हैं मैंने 1 2 4, ये 1 क्या है 2 के पावर 0, 2 के पावर, घबराइएगा मत, 2 के पावर 2 मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैंने एक बार लिख दिया था, मुझे समझ में आ गया था 2 के पावर यही चीज़ है। ठीक है, इसको मैंने क्या 1 0 1 0 1 0 ऐसे सम लिख देंगे और 3-3 का पेयर लेंगे। 3-3 का पेयर, ये जहाँ जहाँ पे 1 आएगा हम बस उसको लिखेंगे। जैसे 3-3 का पेयर ले लिए। ठीक है, ये देखिए 1 0 1 आया तो यहाँ पे क्या 1 आया है, यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया, तो इनको क्या करें ऐड करें। ऐड करने पे क्या आ गया था मेरा 5 आ गया। ठीक है, अब इसी को हम जस्ट यहाँ पे लेंगे, ये नहीं लेंगे 8 और 16 32 नहीं लेंगे, ये तो बस हम समझने के लिए लिखते हैं। अब इसी को हम फिर यहाँ पर रख के लेंगे। देखिए 1 2 4 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 0 1 0, उसको हम यहाँ पर रख देंगे और इसको ऐड कर देखें। यहाँ पे 1 नहीं लेंगे, यहाँ पे भी 1 नहीं लेंगे, बस यहाँ पर 1 है तो क्या लेंगे बस 2 को लेंगे। अब इन यहाँ पे डेसिमल में क्या करते हैं ऐड करते हैं, लेकिन ऑक्टल में क्या करते हैं इनको ऐड नहीं करते, इनके प्लेस पे जहाँ पे जैसे यूनिट प्लेस इसका है तो इकाई, तो इसको इकाई पे रख देंगे, इसको दहाई दहाई पे लिख देंगे। एक और कोई आएगा तो उसको फिर एक और इधर भी 100 पे रख देंगे। तो ये देखिए इसको इकाई और दहाई पे रख के 25, इसका क्या बेस वैल्यू क्या 8 है तो 8 लिख देंगे, ऑक्टल में चेंज हो गया। डेसिमल में ऐड करते हैं, ऑक्टल में क्या करते हैं प्लेस वैल्यू की तरह रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ देख सकते हैं बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्सेशन है, हेक्सा डेसिमल कन्वर्सेशन। ये बाइनरी में था, हेक्सा में क्या है, हेक्सा का मैंने बताया था 16, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल 10, तो हेक्सा का क्या है 16 है। तो देख सकते हैं ये हेक्सा भी मैंने निकाला हुआ है। ये वही चीज़ है 2 के पावर 0, भूलिएगा मत, नहीं तो आप कहेंगे कहाँ से लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वही चीज़ है 2 के पावर n का फार्मूला। फिर यहाँ पे भी 1 0 1, ऑक्टल में क्या 3-3 का पेयर लेते थे, हेक्सा में क्या करेंगे वो 4-4 का पेयर लेते थे हम। देखिए मैंने लिखा भी हेक्सा डेसिमल में 4 का पेयर लेते हैं, हम कभी भूले नहीं इसीलिए हमने इसको लिखा था, आज वो काम कर रहा है मुझे। और ये देख सकते हैं मैंने 4-4 का पेयर लिया 1 0 1 0 1 0, यहाँ पे देखिए जस्ट एज इट इज वैसे लिखा है 1 2 4 8, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 1 से स्टार्टिंग है तो 1 2 4 8, फिर 1 2 4 8। अगर इसके आगे भी नंबर होता तो हम क्या 1 2 4 8 लिख सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये जो क्वेश्चंस में है तो 1 0 1 0 तो 5 डिजिट है, तो यहाँ पे मैंने ये 3 जीरो कहाँ से ला दिया। तो इसका ये रूल है कि अगर आप इधर से नंबर लिख लेते हैं और इधर एक नंबर हो जाए तो इधर नंबर अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 0 के प्लेस को तो हम लेते ही नहीं हैं, 0 लगाने का कोई वैल्यू मतलब नहीं निकलता, बस अपने मतलब हेल्प मिल जाए कि 4-4 का पेयर ले सके, इसीलिए अपने यूज़फुल के लिए 0 लगा सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है तो 1 और 4 और 5 हो गया, और यहाँ पे 1 है तो 1 का 1 हो गया। तो इसमें भी एज इट इज़ प्लेस वैल्यू की तरह रखते हैं। तो यहाँ देखिए एफ ये 15 हो गया तो एफ 15 की वैल्यू क्या है एफ है, क्योंकि वहाँ पे ए बी सी डी ई एफ है, तो एफ का वैल्यू क्या है 15 है, तो यहाँ पे क्या एफ के पावर 16 है। 16 क्या है हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल में ये चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में ए बी सी डी ई एफ नंबर आ गया था। अगर ये ऑक्टल होता तो हम नंबर लिखते हैं, ऑक्टल होता तो यहाँ पे 8 लगा देते हैं, बट क्या हेक्सा था तो इसलिए हम लोग एफ लिख के 16 लिख दिया। अब देख सकते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए फ़ैन की वजह से ये उड़ रहा है, ये देख सकते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए अब आ गया। ये ऑक्टल नंबर दे दिया, वैल्यू 8 आ गया, ये हेक्साडेसिमल 16 है। तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्सेशन करने के लिए ऑक्टल को पहले बाइनरी नंबर में चेंज करना होता है, उसके बाद हेक्सा में करेंगे तो हमें ईजी पड़ेगा। तो पहले ये 3 4 5 जो 8 है इसको हम ऑक्टल टू बाइनरी नंबर चेंज करेंगे, तो यह रूल लगाएंगे। देख सकते हैं ये अगर पहला 5 है तो यानी कि 1 0 1 रहा होगा तभी ना, अगर 1 0 1 है तो 1 की जगह 1 होगा, 0 1 4 1 5 तभी ना 5 हुआ होगा। ये 4 है तो यानी यहाँ पे 1 रहा होगा, बाकी 0 0 रहा होगा। अगर ये 3 है तो 2 और 1 की जगह 1 1 रहा होगा, यहाँ 0 रहा होगा। तो ये फिर हम बाइनरी में ये क्या किए चेंज कर दिए। तो 3 4 5 8 ऑक्टल को क्या किस में कर दिए बाइनरी में, ये बाइनरी नंबर हमारा आ गया। अब इस बाइनरी नंबर को हम किस में चेंज करेंगे हेक्सा में। तो ये देख सकते हैं ये बाइनरी नंबर फिर हम 4-4 का पेयर बना दिए। 4-4 का पेयर बनाने के बाद यहाँ पे देखिए 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 8 होगा, फिर 1 2 4 8। ठीक, ऐसे हम 4-4 का पेयर बना दिए। तो यहाँ देख सकते हैं 4-4 का पेयर बनने के बाद 4-4 का पेयर बनने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 के स्थान पे 1 इसको ले लेंगे, 4 के स्थान पे 1 है तो इसको ले लेंगे, 4 1 5 हो गया। ठीक है,
और इसके बाद यहाँ पे क्या है 248, इनको ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। ये 14 क्या ई है, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू रखते हैं, आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे E5 के ब्रैकेट में 16, यानी हेक्सा में चेंज करना तो E5 के ब्रैकेट 16। ये देख सकते हैं ऑक्टल टू हेक्सा में चेंज हो गया। तो ऐसे ही चेंज होते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में हमारे बाइनरी नंबर, ठीक है। और ये देख सकते हैं हेक्सा टू अब ऑक्टल, अभी मैंने ऑक्टल में हेक्सा में चेंज करके दिखाया था, हेक्सा टू ऑक्टल। तो ये देख सकते हैं हेक्सा टू ऑक्टल भी मैंने चेंज कर रखा है, ठीक है। अब मैं देख सकते हैं, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अब देख सकते हैं नेक्स्ट कन्वर्सेशन डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल था, मैंने इसको पहले डेसिमल टू बाइनरी चेंज करने के लिए पर 2 से डिवाइड करते थे, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या था 2 था, डेसिमल बेस 10 था। तो जो नंबर आता था उससे 2 से हम मतलब डिवाइड करेंगे, तो जो एलसीएम आते थे मैं जैसे कि डिवाइड करने पे जो कॉमन बीच का निकलता था, जैसे मैंने 2 10 जा 2 5 जा 10, एलसीएम के डिवाइड 2 8 जा 16, तो ये तो 17 है, 1 बच गया, जो कैरी बच जाता था उसको हम यहाँ पे लिख दिया करते थे। और फिर इसके बाद हम यहाँ से लेते थे, जो लास्ट का बचता था यहाँ से ऐसे 1 1, ठीक है, यहाँ पे लिखते हुए हम आगे चलते थे और ये नंबर हमारा मिल जाता था। ऐसे हम इसको करते थे, देख सकते हैं मैंने यहाँ भी किया हुआ है, ठीक है, एज इट इज़ इसको करते थे, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्सेशन किया, आप देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अब इसके आगे मैं दिखाता हूँ। ये लॉजिक गेट था, ये लॉजिक गेट बहुत डिफ़िकल्ट थोड़ा साबित हुआ हम लोगों के लिए। लॉजिक गेट क्या होता है, इसमें एंड और नॉट होते हैं, गेट होते हैं, ठीक है, कि कंप्यूटर अपने जो सर्विस हो कैसे आगे गेट द्वारा कैसे वो फ्लो करती है, तो उसके लॉजिक गेट है। जैसे एंड है, ये एंड का ये क्या था, सिंबल था, ठीक है। ये सिंबल बनाना बड़ा कठिन था बट मैंने कैसे भी बनाया है। ये एंड का सिंबल है, इसमें क्या होता है 1 आएगा तो क्या हो जाएगा ऑन, यानी कि ट्रू है। 0 आ गया तो क्या हो गया ऑफ, यानी कि फॉल्स है। जैसे कि पहले इसमें एंड गेट का क्या था, वो डिनोट करने के लिए ये पॉइंट आता था, ठीक है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई रहता था। जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं पॉइंट लग जाता है, अलजेब्रा में तो मल्टीप्लाई समझते हैं ना, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई था। जैसे ए बी अगर 0 0 था तो मल्टीप्लाई बाई 0, 1 0 था तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 0 आएगा, 0 1 था मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसमें क्या होता था एंड गेट में बस एक अगर 1 आ गया तो क्या होता ट्रू, तो इसमें बस एक क्या रहता था कि एक ट्रू रहता था, बाकी सारे क्या होते थे ये फॉल्स होते थे एंड गेट में। एंड गेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड गेट को रिप्रेजेंट जैसे ऐसे करते हैं, ए या बी फ्लो होता था तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए डॉट बी, इसको डिनोट करने के डॉट बोलते हैं, मल्टीप्लाई में बोल रहा हूँ सॉरी मैथ में चला जा रहा हूँ। ए डॉट बी ये एंड गेट का रिप्रेजेंट फिगर है, ठीक है। अब एंड गेट के बाद आता है और गेट। एंड गेट के बाद आता है आपका और गेट आता है, ठीक है। ये और गेट में क्या होता है प्लस सिंबल था, इसका डिनोट किससे करते थे प्लस से करते थे। 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1, तो अगर 0 आएगा तो हमारा क्या होगा फॉल्स होगा। तो इसमें क्या होता था एक फॉल्स रहता था, बाकी सारा क्या है ट्रू। तो ये कभी पूछ देता था और गेट में क्या होता है, और गेट में 3 ट्रू होते थे, एक फॉल्स होता था, और एंड गेट में एक ट्रू होता था और 3 फॉल्स होते थे। ये और गेट का सिंबल है, देख सकते हैं और गेट का सिंबल है, ए बी फ्लो होता था, ए प्लस बी बन जाता है, ठीक है। ऐसे नॉट गेट था, नॉट गेट का सिंबल अगर हम एक तरह से माने तो माइनस ही था, ये सिंबल देखिए नॉट गेट का सिंबल है, ठीक है। ये इन्वर्टर में यूज होता है, नॉट गेट यूज होता है कि 0 1 0 1 0 1 में फ्लो होता था, माइनस में ही फ्लो होता था, इसकी सर्किट कम्बिनेशन होती थी, ठीक है। 2 और गेट होते कम्बिनेशन सर्किट से बनते थे, नैंड गेट और नॉर गेट। तो ये नॉट और प्लस एंड को मिलके बनते थे, नॉट प्लस और को मिलके बनते, ठीक है। तो ये आपके ट्रिपल सी में ये पूछेगा नहीं उतना, ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। आपको ट्रिपल सी में जो पूछेगा मेन टॉपिक ये है, ये फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म ट्रिपल सी के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। जैसे देख सकते हैं SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये फुल फॉर्म में धीरे धीरे स्लोली करके दिखा रहा हूँ, आप इसको वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। ये पूछा भी गया था, जिसमें जैसे देख सकते हैं इसमें ये 2 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, EEPROM, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। मॉडम्स का भी फुल फॉर्म पूछ देता है, ठीक है, इतना बड़ा, लेकिन इसका सबसे इजी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, सबसे इजी इसका फुल फॉर्म। DVD का भी पूछ सकता है, डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारे फुल फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है मैंने बस उन्हीं को लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी गलती भी हो गई तो मैम हमारी सही की हैं, ठीक है। देखिए OMR, हम लोग OMR कहते हैं, बट उसका फुल फॉर्म देखिएगा ऑप्टिकल मार्क रीडिंग,
ठीक है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी, मैम ने सही किया है इसको। या रीडर भी हो सकता है, ठीक है, देख सकते हैं। इसको आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। फुल फॉर्म CCC के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं धीरे धीरे इसको ऊपर की ओर कर रहा हूँ। अब वीडियो को रोक रोक कर अच्छे से कर ले। रोम और रैम का तो सबसे इम्पोर्टेंट है। रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पक्का इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे CCC के पेपर में रैम का पूछा हुआ था मुझसे, तो मुझे याद है ये अच्छी तरीके से। उसके बाद आप देख सकते हैं RTF रिस्टेक्स फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, आप लोगों को थोड़ा समझने प्रॉब्लम होगी, बट कोशिश करता हूँ कि आप लोग समझ लें, ठीक है। मैं स्लोली कर रहा हूँ। जो प्रॉब्लम होगी समझने में आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसको फिर से मैं फुल फॉर्म लिख के दे दूँगा, ठीक है। इसमें KYC का बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन योर कस्टमर, ठीक है। बैंकिंग वगैरह में पूछता है KYC, हम लोग जो जानते हैं ये बैंकिंग वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। FTP फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, ये भी पूछा था मेरे से। URL भी पूछा था, यूनिफॉर्म रिसोर्स रजिस्टर, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इनको फुल फॉर्म जो है इसको अच्छी तरीके से सारा लिख लीजिए, ठीक है। ये फुल फॉर्म आपको जल्दी ना तो कहीं गूगल पे मिलेगा, ना तो कोई टीचर लिखवाएगा, ठीक है। मैंने बहुत ढूंढ कर लिखा हुआ था, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट, ये सारे CCC में आए हुए फुल फॉर्म है। ये सारे मैंने CCC में आए हुए फुल फॉर्म ही बस मैंने लिखा ही है, ठीक है। बाहर इसमें कोई फुल फॉर्म नहीं है, सारे CCC में आए हुए मैंने ढूंढ के लिखा हुआ है, कुछ गूगल से, कुछ बुक से और कुछ पुरानी बुक से। और आपसे एक रिक्वेस्ट, जब इसको पढ़िएगा उस टाइम पढ़िएगा जब आपका पेपर आ जाए, क्योंकि मैं इसको पढ़ चुका था। पढ़ने के बाद जब सारा कंप्लीट हो गया था तब मैंने फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने के 3 महीने बाद पेपर दिया था, तब मैं कुछ भूल चुका था। यही थी कि मुझे B ग्रेड मिला, इसके लिए बहुत पछतावा था। देखिए बाइनरी एडिशन, इनका एडिशन भी होता है। 0 0 का 0 होता है, 0 + 1 का 1 होता है, 1 + 0 का 1 होता है, 1 1 का 10 होता है, 1 1 1 का 11 होता है, ठीक है। तो ये बाइनरी एडिशन है, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने एडिशन कर रखा है। ये देखिए सब्ट्रैक्शन है। 1 - 1 हो गया तो 0 हो गया, 0 - 1 हो गया तो कुछ नहीं, कट जाएगा। 0 to 0 0, 1 - 0 1। तो ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन एक करने बहुत मज़ा आता था, ठीक है। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, बस वैसे दिखा रहा हूँ। ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है, देख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन मैंने कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइड है। यहाँ पे देख सकते हैं मुझे गुड भी मिला था मेरी मैम द्वारा, मेरे मैम का सिग्नेचर है, ठीक है। क्योंकि क्लास में हमारे जितने बच्चे सबसे फास्ट करके हम दिखाए तो सारा सही था, मैम खुश होकर गुड दी थी। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ मेमोरी के बारे में है। मेमोरी के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, बस इतना ही। मेमोरी 2 प्रकार, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये प्राइमरी मेमोरी के कुछ डिफिनीशंस टाइप्स के हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी रैम के डिफिनीशंस है, देख सकते हैं। फिर देयर 2 टाइप्स रैम होते हैं, एक होता है डी रैम, एक होता है एस रैम। तो उनकी डिफिनीशंस है जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर रोम की डिफिनीशंस है, ठीक है। ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा था अपने समझने के लिए, आपको मैं बस दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको बस देख लीजिए, मैं इसको कुछ कीजिए मत, क्योंकि ये कोई आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। बस ऐसे टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये हार्ड डिस्क के बारे में है। बस मैंने इतना पढ़ा ही था, ज़्यादा मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। इनपुट डिवाइस क्या होती है उसके बारे में मैंने टॉपिक पढ़ा था। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं देख सकते हैं, और इनपुट डिवाइस कितने टाइप्स की होती हैं, बस मैंने वो पढ़ा था। इसके बाद मेरा सिलेबस कोर्स क्या यहीं पे कंप्लीट हो गया था, बस इसके बाद में ख़त्म हो गया था। वेरी गुड मुझे मिला और ये टॉपिक मेरी ख़त्म हो गई। इतने में मैंने CCC का पेपर दे दिया, CCC का मैंने पेपर दे दिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर 12th पास हो चुके तो CCC का पेपर हाउस दे दें, क्योंकि ये डिग्री रहेगी तो बहुत इंपॉर्टेंट करेगा आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।